श्री शिव पुराण की महात्म कथा आज भगवान शिव पार्वती बैठे हुए हैं। उसी समय जिस तारकासुर का वध किया, तारकासुर का वध किसने किया? कार्तिक जी महाराज ने। जब कार्तिक जी महाराज ने तारकासुर का वध कर दिया तो तारकासुर के 3 पुत्र हुए। और तारकासुर के तीनों पुत्रों ने भगवान से बदला लेने के लिए तप करना प्रारंभ कर दिया। तो तारकासुर के जो 3 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था तारकाक्षी, दूसरे पुत्र का नाम था कमलाक्षी और तीसरे पुत्र का नाम था बिंदुमाली। ये तीनों जो तारकासुर के पुत्र थे, इन तीनों का नाम मिलाकर हो गया त्रिपुरासुर। ये तीनों पुत्र मिलकर के त्रिपुरासुर का रूप ले लेते हैं। अब तीनों ने अपने पिता त्रिपुरासुर की मृत्यु का, वध का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से तप करना प्रारंभ कर दिया। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तीनों के तीनों पुत्र कंदराओं में जाकर के एक पैर से खड़े होकर वो तपस्या करने लगे। तपस्या करते कैसे हैं? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मो अस्मि महोदया, ब्रह्मस्वरूपिणी कारकम्, देहं सदा शुतं बलम्, तारकाक्षी हृदये। तीनों जो तारकासुर के पुत्र थे, जिन्होंने देखा कि हमारे पिता तारकासुर को भगवान शिव के पुत्र ने मार दिया, तो तीनों पुत्र भगवान से बदला लेने के लिए तारकाक्षी, कमलाक्षी और बिंदुमाली ये तीनों तपस्या करने लगे। और जब तप करते हैं तो ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर के पुत्रों, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। क्या चाहिए? अब तीनों के तीनों पुत्र ब्रह्मा जी के सामने दोनों हाथ खड़े होकर और प्रश्न करते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा जी महाराज, अनाथ आश्रम में दान करने से उन अनाथों की सेवा होती है और उन अनाथ बच्चों की हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप सभी लोग समझदार हैं। जिसकी आत्मा कहे तो उन अनाथ बेसहारा बच्चा और बच्चियों के लिए दान पुण्य करके अपने बच्चों को दुआएं दिला सकते हैं। आए भगवान भोलेनाथ की महाशिव पुराण की 4th दिवस की कथा में भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करते हैं। लेकिन त्रिपुरासुर का वध होता कैसे है? ये तीनों तारकासुर के जो पुत्र थे, इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम संसार में मरे ही ना, हमारी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जो संसार में आया है उसको तो एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है। अभी हमें ये भान नहीं है कि हमें एक ना एक दिन जाना है। संसार में कुछ सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल एक मृत्यु, जो एक ना एक दिन हमें आनी ही है। जैसे हमारा अगर ऋषिकेश से लेकर कोडरमा तक का रिजर्वेशन है तो हम यात्रा कर सकते हैं। अगर कोडरमा से पारसनाथ जाने का प्रयास करेंगे तो काला काला कोट वाला टीसी आएगा और कॉलर पकड़ के प्लेटफॉर्म पर फेंक देगा। इसी प्रकार जिसकी जितनी चाबी भगवान ने भर दी है, अगर एक पल भी उसके आगे जाने का प्रयास करेगा तो काला काला यमदूत आएगा और हमारे प्राणों को लेकर चला जाएगा। तो जीवन की एक सच्चाई है, मौत, मृत्यु, उसको ध्यान में रखे, उसे कभी भूले ना। ऐसे आज तारकासुर के पुत्र तारकाक्षी, कमलाक्षी, बिंदुमाली ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हम किसी के द्वारा मरे ना, हम अमर हो जाएं, हमारी मृत्यु ना हो।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा जन्म हुआ है तो मृत्यु होकर रहेगी। अगर वरदान प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ शर्त रखो। अच्छा, तीनों ने कहा एक हमारी कठिन शर्त है। बोले कौन सी? तीनों तारकासुर के पुत्र बोलते हैं, हमें असंभव बाण वाले, असंभव धनुष वाले, असंभव रथ वाले, असंभव शस्त्र वाले 3 हमें पुरियां दीजिए, 3 नगर दीजिए, और हमें वह मार पाए जो तीनों पुरियों को एक साथ एक बाण में भेद करके अभिजीत मुहूर्त में असंभव बाणों से, असंभव धनुष से, असंभव रथ में बैठकर असंभव तरीके से कोई क्रोध वाला व्यक्ति शांत स्वभाव में आकर हमें मारे, तब हमारी मृत्यु। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और तीनों असुरों को एक एक पुरी दे दी। एक तारकाक्षी को स्वर्णपुरी दी, कमलाक्षी को रजतपुरी दी और बिंदुमाली को लोहपुरी दी। तीनों ने इतना उत्पात किया, तीनों ने इतना अधर्म कर दिया, सोचने लगी अब तो हमारी मृत्यु ही नहीं होगी। इतना अधर्म किया, इतना धर्म किया कि सारी पृथ्वी पर कोलाहल मचा दिया। क्योंकि राक्षस है कौन, दैत्य है कौन, असुर कौन है? बोली जिसके अंदर निम्न प्रकार के संकेत दिखाई दें, समझ लेना वही राक्षस है। राक्षस होने के संकेत, राक्षस दैत्य असुर कौन है? बोले राक्षस लंका में नहीं रहता, हम ही आप लोग राक्षस का काम कर देते। और राक्षस के संकेत क्या है होने के? पहला, मानहु माते पिता नहीं